शास्त्री जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे इससे पहले कि श्वेता में बिना निमंत्रण के सब लोग गए, कोई निमंत्रण नहीं, चिट्ठी पाती पत्र नहीं, फोन नहीं है, इतने लोग पहुंच रहे हैं, तो विलक्षण बात तो है ही। जी वाकई शास्त्री जी, जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं घर पर क्या करें, कैसे स्नान करें? इन तस्वीरों को देखकर आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर भी आप पुण्य कमा सकते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में देखने का, सुनने का और करने का, ये तीनों का ही अपना एक महत्व है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग वहां प्रयागराज नहीं जा सके वो घर में क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में आप बाल्टी में अपने गंगा जल मिलाएं और अपने तीर्थों का स्मरण करते हो। उसका मंत्र है जो मैं आपको बताता हूं। अगर मंत्र नहीं आता, ये जरूरी नहीं कि आप मंत्र से ही स्नान करें, बिना मंत्र के भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर मंत्र में स्नान करें उसका महत्व ज्यादा है। गंगा च यमुना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र के माध्यम से, ये भी ना बोल पाए तो गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र, हाँ, स्नान के समय आप गायत्री मंत्र का भी, यद्यपि गायत्री मंत्र का उच्चारण स्नान के बाद ही करना चाहिए, बिना स्नान करे गायत्री मंत्र, और बिना बैठे हुए जो है गायत्री मंत्र का कुछ विधान है, उस विधान के मंत्र शास्त्र विधिम उत्सृज यजंते इह देवता न सा सिद्धिम मापनोति न सुखम न पराम गतिम, ऐसा शास्त्र वाक्य है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मंत्र नहीं जानते हो, मानसिक रूप से मानसिक स्नान करें। यहां बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भावो ही विद्यते देव, भाव में ही जो है वाणी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा भक्ति समन्विता, ये सत्यनारायण कथा में भी शब्द आता है कि श्रद्धा भक्ति समन्विता। श्रद्धा हो और भक्ति हो तो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अपने श्रद्धा और भक्ति के और विश्वास को साथ में लेकर के घर बैठ करके ध्यान पूर्वक स्नान कर सकते हैं, ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो आप श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि पुराण में कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए गंगा के किनारे जाते थे और गंगा जी को प्रणाम करके केवल वापस चले जाते थे। एक दिन गंगा जी ने पूछा, दुर्वासा जी, तुम प्रतिदिन मेरे पास में आते हो लेकिन स्नान कभी नहीं करते, दूर दूर से लोग आकर स्नान करते हैं, आप कभी स्नान नहीं करते, वापस चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने जो बात कही, दुर्वासा ऋषि ने कहा, मां, जब आपका दर्शन करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तो स्नान की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए दर्शन का, सुनने का और करने का, ये तीनों का ही अपना महत्व होता है, और इससे भी मनुष्य अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जी, हम एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता अनूप श्रीवास्तव का, जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे संगम तट से। अनूप, हम कुछ और तस्वीरें भी आपसे चाहेंगे कि हमें आप दिखाएं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। सुबह 6 बजे तक आंकड़ा 3-4 लाख का था और अचानक से बिल्कुल 3 घंटे में जो है ये आप समझ सकते हैं कि सब 20 लाख का आंकड़ा छू गया है स्नान का, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग आते जा रहे हैं बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे। लोग भटक भी रहे हैं तो भी भटकते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। जी, अनूप से हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं कि आपको देखकर लग रहा होगा कि शायद जो सारे लोग हैं वो अंदर डुबकी लगाने कैसे जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर भी वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और यही चीज कौशल जी दिखा रही है कि किस तरीके से वो भक्ति भाव में बिल्कुल सराबोर हैं। कौशल जी, हमने अलग अलग स्नानों की बात की, क्या कुंभ के दौरान आपको सारे स्नानों में आपको जाना होगा तब जाकर आपको वो पुण्य मिलेगा? आप एक स्नान के लिए जा रहे हैं, या जो लोग कल्पना कर रहे हैं कि चलिए मार्च में चले जाएंगे, फरवरी में चले जाएंगे? हाँ, 11 मार्च तक का समय। देखिए, बोला गया माघ पर्व होता है पूरे के पूरे दिन। याद रखें कि इस माघ पर्व में, इस कुंभ के इस पर्व में जो 2013 वर्ष में आया है, सबसे मुख्य बात है कि 16 में से जो 9 स्नान है वो रविवार या सोमवार को पड़ रहे हैं। सबसे मुख्य बात ये, आज भी रविवार का दिन है, तो किसी भी दिन आप स्नान करेंगे वो आपका भाग्य है, वो आपके। लेकिन आज के दिन जो कर्क राशि में चंद्र है और पूर्णिमा का दिन है, मन पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हुआ करता है जी। पानी में भी ऊर्जा है, आज के दिन में पानी में भी ऊर्जा है। आज के दिन में जो है देवता, जो है देवी देव ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पर उतर चुके हैं। कहा जाता है जब भी प्रयाग कुंभ होगा तो पृथ्वी तत्व में कुंभ जब भी होगा प्रयाग में होगा, बाकी 3 जगह पे नहीं होगा। उस समय देवी देवता धरती पे उतरे होंगे। और स्नान किस लिए गया था? जल जो है मन से जुड़ा है, और मन जो है शांति प्राप्त करता है, और शांत मन ही ईश्वर के प्रति बढ़ पाता है। इसलिए जो है स्नान करने अत्यधिक लाभकारी रहेगा आज के दिन में। और
यही सब कहा जा रहा है। इसलिए किसी भी दिन आप स्नान करेंगे, जल से जो है मनुष्य का जो है संबंध, क्योंकि आपके शरीर में भी 96% जो है जल है, तो जब भी आप जल में स्नान करते हैं आप अपने मन को नियंत्रण में ले आते हैं। मन जिसके प्रति झुकता है उसके प्रति आप झुकना, उसके प्रति बढ़ते हैं। यहाँ ईश्वर हैं जिनके प्रति आप बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है, आपका अपने इष्ट है। और यदि आप शैव हैं तो शिव के प्रति आपका मन झुकेगा, वैष्णव है तो भगवान विष्णु के प्रति, जो भी आपके दिल में भक्ति दुर्गा है, भक्ति दुर्गा है तो उनके प्रति, क्योंकि भक्ति है। महाकुंभ में आज सुबह 7:30 बजे तक 20 लाख लोग महास्नान कर चुके हैं। इस वक्त संगम से हमारे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन पहले देखिए उनकी ये रिपोर्ट जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने। सूर्योदय हो चुका है, 7 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। हम इस वक्त बिल्कुल संगम तट के मुहाने पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। और मेला प्रशासन की बात करें तो मेला प्रशासन के मुताबिक अब तक 7 बजे तक लगभग 20 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार अनवरत जारी है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तरह तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम तरीकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। एक तरह से पर्व जो है ये पर्व जश्न का स्नान बन गया है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं लोग? आप कहाँ से आए? आप लोग? हम लोग MP जिला सागर से आए हुए हैं। ये बताइए कि आपने ये झंडा नगाड़े लेके आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? गंगा स्नान के लिए आए हैं। हम लोग श्री वीरभूमि व्यायामशाला अम्बेडकर वार्ड जिला सागर MP खुशियां मना रहे हैं यहाँ पर आने का। खुशी मनाने आए हैं। और बेड़ी माधव मंदिर कुंभ वार्षिक मेले में माघ मास पूर्णिमा के पर्व पर हम लोग हर साल आते हैं इधर पे। श्री बेड़ी माधव मंदिर ओमकारेश्वर प्रसाद देव जी गिरी महाराज जी हैं, तो हर साल आते हैं, इसी तरह खुशियां मनाते हुए आते हैं और जश्न मनाते हैं। स्नान के पहले आप देख सकते हैं कितना जोश है, कितना जज्बा है इन लोगों में स्नान का। और ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के हिसाब से पुलिस और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर चौकस है। किसी भी तरह से लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। मूवमेंट लगातार, क्राउड का जो मूवमेंट है उसको लगातार बनाए रखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। शाम तक तकरीबन 75 से 80 लाख लोगों के यहाँ संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। कैमरामैन हरीश सांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। वाकई आगे बढ़ते जाना है और ये प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। कहते हैं कि सिर्फ डुबकी लगाकर आप पुण्य प्राप्त कर लेते हैं नागर जी, लेकिन हम कहते हैं कि क्या सिर्फ डुबकी लगाकर? आपने बताया कि नहीं, मन को भी साफ रखना है। दान पुण्य का क्या महत्व? जी, असल में श्वेता बहन ये लिखा है शास्त्र में, अत्र स्नानम दानम जपो होम। स्नान करें, दान करें, जप करें, होम करें, तब बात बनती है। तो दान जो यहाँ जितने साधुओं अखाड़े हैं उन अखाड़ों में भी दान की बहुत महिमा। दान कथा होती है, प्रवचन होता है, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, लंगर लगते हैं और लगातार लोग यहाँ, ये तो नहीं कहते गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। और जो लोग जाते हैं वहाँ वो अपने किसी को निमंत्रण नहीं, किसी को पत्र नहीं है, किसी को पाती नहीं है, लेकिन सब लोग पहुंच रहे हैं। तो वहाँ जो आश्रम है, अखाड़े, शिविर बने हुए हैं, उनमें लगातार दान भी किया जाता है। तो इस बहुत आवश्यक है। जैसे आपने कहा था पहले भी कि जो घर में है, जो नहीं जा पाने, उनको दान करें। वस्त्र है, अन्न है, कपड़ा है, मिठाई है, फल है, जरूरतमंद लोगों को दें। तो दान करने से भी कुंभ का महत्व बढ़ जाता है और दान करने से कुंभ का फल प्राप्त होता है। इसलिए दान करना चाहिए। थोड़ा हवन भी करें और जब बैठ करके अपने मन एकाग्र करने की, मन की सारी प्रक्रिया मन की है। हम सब चर्चा में जो कर रहे हैं, चर्चा इतनी सारी, मन एकाग्र रहे, मन अच्छा रहे, मन प्रसन्न रहे, मन हल्का रहे, मन ठीक रहे, मन में निष्ठा रहे, मन में आस्था रहे, विश्वास रहे, समर्पण रहे, घर परिवार के प्रति भी, अपने काम के प्रति भी, अपने कार्यों के प्रति। तो इसलिए मन को अच्छा रखने के लिए बहुत आवश्यक है जप करें, दान करें, होम करें, तपस्या करें और कर मन को सकते हैं। प्रसन्न लेकिन रखें। इस माह में अग्नि नहीं सेक सकते, आप ये ध्यान रहे जी। सिर्फ होम में आप अग्नि सेक सकते हैं, अन्यथा अग्नि का सेवन मना है इस माह में, तो कुंभ के माह में। अच्छा, आप हवन में जरूर जो है आपके सामने अग्नि होगी, अन्यथा इसमें सर्दी लगे कुछ भी आपको अग्नि का सेवन नहीं करना है। कोई वजह भी है खास? शास्त्रों में लिखा गया। लेकिन सुरेश भाई, जो जा रहे हैं लोग वहां तक तो सर्दी लगती है उनको, चाहे ओढ़ करके, चाहे अपना टोपी लगा के, चाहे, लेकिन जब पानी में जाते, जल में जाते हैं, अग्नि का सेवन से वर्जित है शास्त्रों के अनुसार जो है इसको। मतलब ये इसलिए वर्जित है कि वहां अगर जाके खाली अग्नि तापने के लिए अग्नि जला ली, इसके अग्नि का उपयोग है, अपने हवन करें, यज्ञ करें, प्रणाम करें, वंदन करें, खाली बैठ के अग्नि अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, ये त्याग के लिए है। त्यागाय संभृतार्थानम, त्याग के लिए कालिदास ने लिखा है, त्याग के लिए सब काम करते हैं।
हम कुछ एक एक वस्तु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्य, निराशा, विवाद, ये अवगुणों को छोड़ते जाएं, अच्छी अच्छी बातों को पकड़ते जाएं, परिवार के साथ मिल के रहें, तब बात बनती है।